जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार कोई जान से प्यारा नहीं मिलता। जो पास हो उसे संभाल के रखना, जो पास हो उसे संभाल के रखना। खो जाए जो वो फिर दोबारा नहीं मिलता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कस्बे के बाहर बसे छोटे से गांव कल्याणपुर से यह कहानी शुरू होती है। सुबह की हवा में डीजल की खुशबू घुली रहती थी, क्योंकि पास के हाईवे से ट्रक लगातार गुजरते रहते थे। वहां एक छोटे से ठेले पर सब्जी बेचने वाला आदमी रहता था, मोहनदास। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे हर सुबह उठने की ताकत देती थी, उसका बेटा अर्जुन। अर्जुन की मां गुजर चुकी थी जब वह सिर्फ 5 साल का था। उसके बाद मोहनदास ने रात दिन मेहनत की, ठेला धकेला, सब्जी बेची, कभी कभी मजदूरी भी की। लोग कहते थे, मोहनदास ने तो अपनी पूरी जवानी इस लड़के के लिए झोंक दी। अब पता नहीं वो अपने बाप का साथ कैसे संभालेगा। हर वक्त ही उसे ये याद दिलाता रहेगा। पर मोहन को कोई गिला नहीं था। उसके दिल में एक सपना था कि अर्जुन बड़ा होगा, पढ़ेगा, कुछ बड़ा करेगा और उनका यह छोटा सा घर हंसी से गूंज उठेगा। लेकिन अर्जुन के लिए जिंदगी एक आसान बहाना थी। वह नींद में ही सबसे ज्यादा खुश रहता था। सुबह ट्रकों के हॉर्न सुनकर भी पलटकर सो जाता। दोपहर में ठेले की छांव में लेटकर झपकी ले लेता। शाम को जब बाप कर घर आता, तब भी अर्जुन अक्सर पुरानी चारपाई पर करवट लेकर पड़ा होता। गांव और कस्बे के लोग उसे देखकर ताने मारते। अरे मोहन, तेरा बेटा तो ट्रक के टायर के नीचे सो भी जाए तो उठना नहीं चाहेगा। एक दिन सुबह मोहनदास ठेले से लौट रहा था। उसके कंधे पर बोझ था, पैरों में छाले थे। घर पहुंचकर उसने देखा अर्जुन अभी भी सो रहा था, चादर मुंह तक ओढ़े हुए, और बाहर ठेले के पास कल की सब्जियां सूख रही थीं। मोहन ने धीरे से आवाज दी, अर्जुन बेटा, उठ जा, सुबह हो गई, ठेला साफ करना है, नई सब्जी लानी है बाजार से। अर्जुन ने आंखें खोली, एक बार बाप को देखा और फिर से आंखें बंद कर ली। बाबा, आप हर रोज यही ड्रामा करते हो। मैं उठ जाऊंगा थोड़ी देर में, आप रेस्ट कर लो, वरना फिर कमर दर्द शुरू हो जाएगा। मोहनदास रुक गया। आज उसकी सांस भी भारी हुई थी। उसने चारपाई के पास बैठकर धीरे से बोला, बेटा, अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। कल रात सीने में दर्द उठा था, डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने कहा है कि अगर आराम नहीं किया तो बड़ी समस्या हो सकती है। अब घर का सारा खर्च तुम्हें ही देखना पड़ेगा। मैं रोज ठेला भी नहीं चला पाऊंगा। अर्जुन थोड़ा सीधा हुआ। उसने बाप की तरफ देखा और चेहरे पर थोड़ा गुस्सा उभर आया। पिताजी, आप सीधा क्यों नहीं कहते कि मुझे सोना पसंद है और आपको यह बिल्कुल पसंद नहीं? हर बार बीमारी का बहाना क्यों? बेटा, लोग अभी से मुंह पर ताने मार रहे हैं। कहते हैं मोहन ने अपनी उम्र बर्बाद कर दी इस आलसी के लिए। जिस दिन मैं चला जाऊंगा, उस दिन तुझे मेरी बातों की असली कीमत समझ आएगी। यह बात अर्जुन के दिल में चुभ गई। वह गुस्से में उठ खड़ा हुआ और घर से बाहर निकलकर गांव के किनारे वाले पुराने बंजनी के पेड़ के पास चला गया। वहां बैठकर उसने सोचा, सब लोग बाप को भड़काए जा रहे हैं। मैं अगर थोड़ी आराम कर लूं तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? थोड़ी देर बाद उसकी आंखें फिर बंद हो गईं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद एक बूढ़ा साधु वहां से गुजर रहे थे। लंबे सफेद बाल, माथे पर चंदन का तिलक, हाथ में काठ का डंडा।
उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वह रुक गए और डंडे से हल्के से थपकी दी। उठ जा बेटा, सोते सोते जिंदगी मत गवा दे। अर्जुन ने आंखें खोली और परेशान होकर बोला, बाबा आप भी पिताजी की तरह घर में नींद नहीं आने देते। यहाँ आप आ गए, मुझे चैन से रहने दो। साधु ने गहरी नजर से अर्जुन को देखा और धीरे से मुस्कुराए। फिर बोले, बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरी आंखें अभी भी नींद में है, इसलिए तू अपनी गलती नहीं देख पा रहा। याद रख, अगर अभी नहीं संभला तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बाबा आप अपना रास्ता लीजिए, मैं खुद देख लूंगा। साधु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द अर्जुन के दिल में कहीं न कहीं बस गए। वक्त बीतता गया। मोहनदास की तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। पहले उठना मुश्किल, फिर बैठना भी दर्द भरा। एक दिन डॉक्टर ने चेक किया और बाहर आकर अर्जुन से बोला, इनकी हालत बहुत सीरियस है, ऑपरेशन जल्दी करना होगा। इसके लिए कम से कम 80,000 रुपए चाहिए। अगर 4 से 5 दिन में नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में तो बस थोड़ा चावल और नमक बचा था। उसने पहले जमींदार के पास हाथ फैलाया, फिर मुखिया के पास, फिर दूर के रिश्तेदारों के पास। सबसे पहले वह अपने चाचा श्यामलाल के घर पहुंचा। चाचा, पिताजी की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने 80,000 रुपये मांगे हैं ऑपरेशन के लिए। आप कुछ मदद कर दो, मैं बाद में सब वापस कर दूंगा, मेहनत करके लौटा दूंगा। अर्जुन, तू तो अब तक सोया ही करता था, आज पैसे चाहिए तो याद आ गया। मैं खुद पैसों की तंगी में हूं। तेरे पिताजी ने भी कभी मेरा साथ नहीं दिया था। जा, किसी और से मांग। अर्जुन का दिल टूट गया। फिर वह मामा के घर गया। अरे तू यहाँ क्यों आया? जब तेरे पिताजी ठीक थे तब तो कभी मिलने नहीं आया। अब पैसा चाहिए? मेरे पास कुछ नहीं है। अपनी गलतियों का नतीजा खुद भुगतो। हर जगह से ठुकराहट मिल रही थी। लोग पुराने ताने मार रहे थे, निकम्मा बेटा। अब याद आया बाप का। बेटा, हम खुद महीने भर का खाना मुश्किल से चला रहे हैं। 80,000 रुपए कहाँ से दें? तू अब जाग गया है तो खुद कुछ कर, भगवान पर भरोसा रख। अर्जुन टूटकर घर लौट आया। उस रात वह बंजनी के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। भगवान, कोई रास्ता दिखाओ, मेरे बाप को मत ले जाओ, मैं बदल जाऊंगा, बस एक मौका दो। तभी वही साधु वहां पहुंच गए। रोना बंद कर बेटा, तुझे अब तेरी गलती का एहसास हो गया ना, यही काफी है। बाबा माफ कर दो, मुझे 80,000 रुपए चाहिए। मेरे पिताजी। साधु ने अपने झोला से थोड़ी सी राख निकाली और बोले, ये सिर्फ राख नहीं है, इसे अपनी जीभ से छू ले, ये तेरी अंदर की ताकत जगाएगी। अब जा, लकड़ी काट, मेहनत कर, थकान को अपना दोस्त बना ले। अर्जुन ने राख छू ली। उस पल उसके जिस्म में एक नई आग दौड़ गई। पहले दिन उसने इतनी लकड़ी काटी कि हाथों में छाले पड़ गए। दूसरे दिन सुबह से शाम तक और तीसरे दिन भी वह बिना रुके काम करता रहा। गांव वालों की आंखें फट गईं। अरे यार, ये तो बिल्कुल बदल गया है। ये अर्जुन नहीं हो सकता, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन जब ऑन ऑपरेशन का समय आया, डॉक्टर ने पैसे लेकर भी बीच में ही बाहर आकर अर्जुन से कहा, बेटा सॉरी, बहुत देर हो चुकी थी। हमने पूरा कोशिश किया, लेकिन तेरे पिताजी नहीं बचे।
शाम को गांव के बाहर नदी किनारे चिता जल रही थी। अर्जुन वहां खड़ा था, आंखें लाल, हाथों में अभी भी लकड़ी काटने वाले छाले। उसने सोचा, सब कुछ मेरी वजह से, मेरी आलसी की वजह से। रात होने के बाद जब सब लोग वापस चले गए, अर्जुन टूटकर वहीं पुराने बंजनी के पेड़ के पास पहुंचा। वहां पेड़ के नीचे वही बूढ़ा साधु बैठा था। बाबा, आप ठीक कहते थे, मैं समझ नहीं पाया। पिताजी चले गए और मैं अब भी देर से उठा। साधु ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, अर्जुन बेटा, यह बाबा नहीं, मैं हूं तेरा बाप मोहनदास। पिताजी, ये कैसे? आप तो... बेटा, मुझे अपनी मौत का पता डॉक्टर से पहले ही चल गया था। मैं चाहता था कि तू अपनी मेहनत से खुद को बदल ले, चाहे मैं रहूं या न रहूं। तो पिताजी, मतलब आप जिंदा थे तब भी? फिर वो चिता, वो आग किसकी थी? बेटा, वो मेरी ही चिता थी। मैं सच में इस दुनिया से चला गया हूं। अब जो तू देख रहा है, यह सिर्फ मेरी आत्मा है जो एक बार तुझसे मिलने आई है। पिताजी, मत जाओ, मैं अकेला कैसे रहूंगा? बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तेरे अंदर, तेरी मेहनत में, तेरे हर उठने में। अब तू सो मत, बस एक बार उठ खड़ा होना, बाकी जिंदगी खुद संभल लेगी। आंखों के सामने मोहनदास का रूप धीरे धीरे हल्का होता गया। सिर्फ हवा में एक हल्की सी आवाज बची, सुबह जब पहली किरण आई, अर्जुन ने आंसू पोंछे, थैला उठाया और सीधे बाजार की तरफ चल पड़ा। साल बीत गए। अर्जुन का छोटा ठेला अब बड़ी दुकान बन गया। गांव वालों को जब भी वह अपनी कहानी सुनाता, तो अंत में हमेशा कहता, राख में जादू नहीं था, जादू तो उस बाप के प्यार में था, जो मरने के बाद भी बेटे को उठाने के लिए एक बार लौट आया। और असली सबक यह है, कभी इतना मत सो जाओ कि वक्त तुम्हें छोड़ दे, क्योंकि जब वक्त चला जाता है तो वापस नहीं आता, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो।